तो अगर आप भी दिल्ली लेबर कार्ड धारक हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो आपको उसका लाभ आपके बच्चे को पढ़ाई में स्कॉलरशिप में मिलता है। दिल्ली सरकार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति योजनाएं चलाई हैं, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्रों को 500 से लेकर 1000 रुपये प्रति माह की शिक्षा सहायता प्रदान की जाती है। तो अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है और आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपको ये सहायता मिलेगी। और आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे और कहाँ से ये अप्लाई होगा। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसमें क्या ऑप्शन है, देखिए। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक प्रति माह 100 रुपये मिलेंगे। 9 से लेकर 10 तक 700 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और 11 से लेकर 12 क्लास के लिए 1000 प्रति माह मिलेंगे। ठीक है। नीचे देखिए दिखाया गया है, दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में 15,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता और वित्तीय रूप में करोड़ों रुपए वितरण किए गए हैं। अब इसके लिए शर्त क्या है वो देखिए नीचे आगे। शर्त क्या है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्र के माता पिता का दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है। मतलब आपका लेबर कार्ड बना होना चाहिए और वो पंजीकृत होना चाहिए। बच्चों का दिल्ली सरकार के मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ना आवश्यक है। सिर्फ 2 ही कंडीशन है इसमें और ज्यादा कंडीशन नहीं है इसमें। तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है। छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं के लिए आवेदन दिल्ली भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की आधारित वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकते हैं। आप अपने संबंधित श्रम कार्यालय या अपने बच्चों के स्कूल से भी संपर्क कर सकते हैं। तो स्कूल में संपर्क करने के लिए स्कूल में जो डेट होती है वो मई के महीने में इसको फिल करना होता है। और वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, निर्माण कार्य लेबर कंस्ट्रक्शन में संलग्न माता पिता के स्कॉलरशिप छात्र सत्र 2026 से 27 के आवेदन शुरू हो गए हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज कक्षा अध्यापक के पास 30 मई से पहले जमा कराने होंगे। ठीक है। जिस भी क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है उस क्लास अध्यापिका को, मतलब क्लास टीचर को आपको ये डॉक्यूमेंट देने होंगे। एक लेबर कार्ड की फोटोकॉपी, विद्यार्थी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी और विद्यार्थी के बैंक की पासबुक की फर्स्ट पेज की फोटोकॉपी साफ होनी चाहिए। साफ फोटोकॉपी दिखा देखिए, मतलब जिसमें क्लियर दिखाई दे, उसमें अकाउंट नंबर और नाम होगा क्लियर होना चाहिए। तो आपको 3 डॉक्यूमेंट ही चाहिए, एक लेबर कार्ड, एक आधार कार्ड और एक पासबुक की फोटोकॉपी। इस स्कॉलरशिप के लिए कौन पात्र है कौन नहीं है ये भी देख लीजिए। स्कूल में फॉर्म केवल उन्हीं विद्यार्थियों के भरे जाएंगे जो सत्र 2026 से 27 सत्र में इसी विद्यालय में पढ़ रहे थे। 2025-26 में यहाँ पढ़ता था, यहीं पढ़ते, मतलब 2025 से पहले भी यहीं पढ़ते थे लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी फॉर्म यहीं से भरा जाएगा। ठीक है। अगर बच्चा 1 साल पहले भी पढ़ा था और अब नहीं पढ़ा तो भी फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे। उन विद्यार्थियों के भी फॉर्म भरे जाएंगे जो फेल हो गए हैं या रिपीट कर रहे हैं। मतलब कई बार होता है, क्या होता है 8वीं क्लास से 9वीं क्लास में बच्चा फेल हो जाता है तो दोबारा भी उसका फॉर्म भरा जाएगा। लॉन्ग एब्सेंटी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। मतलब जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं होती स्कूल में, वो काफी दिन छुट्टी पे रहते हैं, लीव पे रहते हैं, वे बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब अटेंडेंस मैंडेटरी कर रखी इन्होंने। केवल वही फॉर्म सेलेक्ट होंगे जिन्होंने 2026-27 के समय पर रिन्यू करवाया हो या समय पर बनवाया हो। केवल वही लेबर कार्ड के वही फॉर्म सबमिट किए जाएंगे जिनका लेबर कार्ड रिन्यू हो। मतलब कि उनका लेबर कार्ड रिन्यू हो और एक्सपायर ना हो रखा सकते हैं। 2026 और 27 से पहले के किसी भी सत्र के फॉर्म अब नहीं भरे। मतलब आप चाहो कि पीछे के फॉर्म भर ले, मेरा बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है, मैं 6ठी क्लास का फॉर्म भर दूं तो ऐसा नहीं होगा। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसी क्लास के फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट ले जाके अपने क्लास टीचर को दीजिए और वो वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो आपको जिस क्लास में आपका, जिस स्टैंडर्ड में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।